पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि लालू भारत की राजनीति में कितना महत्व रखते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे लालू यादव का उदय हुआ, कैसे अपनी पार्टी बना, अपनी एक अलग पहचान बनाई। आजकल लालू भले ही अपनी बीमारियों से मात खा रहे हो, लेकिन एक वो भी दौर था जब चुनावी मैदान में कभी सामने वाले को टिकने नहीं देते थे लालू। कहते हैं राजनीति में बिना कारण कुछ नहीं होता। शायद कारण जानने की कोशिश में ही लालू यादव ने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी कर दी, जिसके दम पर आज वो बिहार में ताल ठोक के कहते हैं कोई माई का लाल है तो आरक्षण खत्म करके दिखाओ, जिसके दम पर आज बिहार का पूरा यादव कुनवा गर्व करता है। लालू के लिए उतना आसान नहीं था ये सफर। खैर, सफर कैसा भी हो, आदमी को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, और ये भरोसा लालू यादव ने आरक्षण का राग छेड़ने के साथ ही जीत लिया था। लालू यादव के लिए एक ऐसा समय भी आया जब लोगों ने मान लिया था कि अब लालू राज खत्म हो गया, क्योंकि उनके ऊपर कई घोटालों का आरोप लगा और कुछ तो सिद्ध भी हो गए थे। लेकिन लालू यादव के लिए क्या जेल और क्या कोर्ट कचहरी, सबको मात देते हुए आज ही मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं जिसने भी लालू यादव का करियर खत्म करने की कोशिश की, उसका खुद का करियर संकट में पड़ गया। विश्वास नहीं होता तो आप इतिहास उठा के देख सकते हैं, वो फिर शरद यादव हो या फिर पप्पू यादव। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि राजनीति में बिना कारण कुछ नहीं होता, क्योंकि यदि लालू राम रथ न रोकते तो शायद राष्ट्रीय जनता दल का उदय भी नहीं होता। वो कैसे, बताएंगे आपको इस वीडियो में। ये भी बताएंगे कि कैसे पार्टी का उदय हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। भारत की केंद्रीय राजनीति में 1996 से 98 के दौर को सबसे अस्थिर दौर माना जाता है। तब लालू प्रसाद यादव जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हें पार्टी की कमान एसआई बुमई का नाम हवाला कांड में आने के बाद मिली थी। लालू उस दौर में अमूमन कहा करते थे, हवाला ने जनता दल को मेरे हवाले कर दिया। यानी लालू ने जब राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया तो तब जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। खास बात यह भी थी कि उनकी ही पार्टी के नेता प्रधानमंत्री थे। राजनीति में इससे सुनहरा अवसर क्या हो सकता है। लेकिन अफसोस, इसी दौर में सीबीआई ने चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने का फैसला किया। वैसे तो चारा घोटाले की जांच अटल जी के सरकार में शुरू हुई थी, मगर आगे बढ़ाने का काम एचडी देवगौड़ा के सरकार में किया गया। हालांकि लालू यादव ने अपनी तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था अपने खिलाफ चल रहे सीबीआई जांच रुकवाने के लिए, पर रुका नहीं। इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में कई जगहों पर इसका जिक्र किया है कि देवगौड़ा लालू को पसंद नहीं करते थे, और यही कारण था कि लालू के खिलाफ देवगौड़ा ने जांच को जस के तस आगे बढ़ने दिया। उन्होंने एक प्रसंग में लिखा है, मुझे पता चला कि लालू प्रसाद यादव पीएम निवास पर 2.5 घंटे बैठे रहे थे, जब तक कि देवगौड़ा ने सीबीआई डायरेक्टर को वहां बुलवा नहीं लिया था। देवगौड़ा की जगह संयुक्त मोर्चा ने इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया। गुजराल को भी लालू यादव की पसंद का बताया गया था, पर उनके शासन में भी सीबीआई का शिकंजा लालू प्रसाद पर कसता गया। लालू प्रसाद यादव पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा था और उनके साथी उनका साथ छोड़ते जा रहे थे। आखिर में 17 जून 1997 को बिहार के राज्यपाल AR किदवई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद भी लालू यादव दोहराते रहे कि उन्हें साजिश का शिकार बनाया जा रहा और वो बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। राज्य के राज्यपाल की अनुमति के बाद जनता दल के अंदर से भी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ विरोध की आवाज आने लगी थी। रामविलास पासवान, शरद यादव उनके इस्तीफे की मांग की, और उधर केंद्र सरकार से भी गुजरात पर लालू यादव सरकार को बर्खास्त करने का दबाव बढ़ रहा था। इन सब के बीच आखिर में जनता दल के अध्यक्ष पद का चुनाव आ गया। लालू प्रसाद ने अपनी पुस्तक राजनीतिक यात्रा गोपालगंज टू रायसीना में राष्ट्रीय जनता दल के गठन की वजह बताते हुए कहा है कि जुलाई 1997 में पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर शरद जी ने किन वजहों से आखिरी समय में अध्यक्ष पद के दौड़ में कूदने का फैसला किया। मैं अपने नेतृत्व में पार्टी को जीत दिला रहा था। बिहार में दूसरी बार सरकार बन गई थी, केंद्र में सरकार थी, उन्हें मेरा साथ देना था, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा पार्टी अध्यक्ष पद पर मुझे हटाकर काबिज होने की हो गई। यहाँ मेरा धैर्य खत्म हो गया और मैंने सोच लिया कि अब काफी हो गया। इस चुनाव के लिए लालू प्रसाद ने अपने सहयोगी रघुवंश प्रसाद को निर्वाचन अधिकारी बनाया था। शरद यादव इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने रघुवंश प्रसाद सिंह को हटाकर मधु दंडवते को निर्वाचन अधिकारी बना दिया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए शरद यादव ने पार्टी के कार्यकारिणी में अपने समर्थकों की संख्या इतनी कर ली थी कि लालू प्रसाद को अंदाजा हो गया था कि अगर वे चुनाव लड़ेंगे तो उनकी हार होगी। शंकरसन ठाकुर ने अपनी किताब में लिखा है, 4 जुलाई को आगे गुजराल ने अपने घर पर सभी सहयोगी दलों के नेताओं को खाने पर बुलाया। लालू उस पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने पार्टी में गुजराल से कहा कि आप शरद यादव से कहिए कि चुनाव से हट जाए, मैं पार्टी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन इंद्र कुमार गुजराल ने यह प्रस्ताव शरद यादव से कहने की स्थिति में भी नहीं थे। शंकरसन ठाकुर ने यह भी लिखा है कि लालू प्रसाद यादव ने गुजराल को दूसरा प्रस्ताव यह भी दिया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे। हालांकि तब तक यह तय हो चुका था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से देर सवेरे इस्तीफा देना ही पड़ेगा।
इस रात के बाद अगली सुबह 5 जुलाई को बिहार सदन में लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के गठन का ऐलान कर दिया। उनके नेतृत्व में 22 सांसदों में से 16 सांसद शामिल हुए और 6 राज्यसभा के सांसद भी लालू यादव के नेतृत्व में स्वीकार कर लिया। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी का नाम रखा राष्ट्रीय जनता दल। इस नाम का सुझाव भी उन्हें समाजवादी राजनीतिक कद्दावर नेता रामकृष्ण हेगड़े ने दिया था। इसका जिक्र लालू यादव ने अपनी किताब गोपालगंज रायसीना में किया है। ये जानना जरूरी हो जाता है कि कभी लालू ने जनता दल के अध्यक्ष रहते हुए देवगौड़ा के कहने पर रामकृष्ण हेगड़े को जनता दल से निकाल दिया था। पार्टी के गठन के बाद पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव से मीडिया ने पहला सवाल यही पूछा कि क्या आपकी पार्टी नेशनल पार्टी होगी। तब उस वक्त लालू ने छोटा सा जवाब दिया था और कहा था ओरिजिनल पार्टी होगी। एक सवाल जो आज तक पूछा जाता है कि लालू को अलग पार्टी क्यों बनानी पड़ी। इस बारे में पूछे जाने पर पार्टी के उपाध्यक्ष तनवीर हसन बताते हैं कि कोई विकल्प नहीं बचा था लालू यादव के पास। इतना बड़ा जनाधार था लेकिन साजिश करके उनको फंसाया गया। लालू प्रसाद यादव को फंसाने का खेल कोई 1996-97 में अचानक से नहीं आया। उनकी राजनीति को खत्म करने की कोशिश तभी से शुरू हो गई थी जब उन्होंने राम रथ यात्रा के खिलाफ स्टैंड लेकर लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। और शायद तभी से इस कहावत को सच से जोड़ा जाने लगा कि राजनीति बिना कारण कुछ नहीं होता। शिवानंद तिवारी इससे सहमति जताते हुए कहते हैं कि लालू ने जो स्टैंड ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिया, जो स्टैंड बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लिया, उस स्टैंड की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। तो ये थी कहानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी बनाने की। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाकी ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।